जब इसकी समझ में कोई बात नहीं आई और मायूसी हद को पार कर गई तो इसने अपने आखिरी सहारे से रुजू किया। मूसा के लाइनता ताकत वाले खुदा, हमतल तेरी इबादत के लिए वक्फ हो चुकी है। अब तू ही इसका मुहाफिज और निगहबान है। वो अपने अंधे के खुदा की तरफ गिड़वा रही थी। नैब नसीर बड़ी होशनाक नजर से देखते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था। इस पर एक नशा सा तारी था और वो एक शिकारी की तरह हाथ फैलाए इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो इसे घेरता हुआ इस जगह पहुंच गया जहां हमतल के पीछे इसका आरामदा छपरखट था। हमतल अपना बचाव करते हुए इस छपरखट तक पहुंच गई और नैब नसीर ने हंसते हंसते इसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। जैसे ही हमतल को नैब नसीर ने अपनी बाहों में जकड़ा, वैसे ही उसे नींद की आंधियां उसके जहन में आने लगी और इसके तमाम होशियात मलहूज हो रहे। हमतल इसके बाजू में थी और वो सोने के लिए बेचैन था। तब इसने हमतल को आहिस्ता से एक तरफ किया और ताली बजाई। जो ही दरवाजे पर तैनात पहरेदार हाजिर हुए, वो नशे से चूर आवाज में बोला, हमतल को ले जाओ और किसी महफूज जगह रखो। खिदमतगारों ने हैरान होकर ये हुक्म सुना। आज तक बादशाह के कमरे से कोई भी लड़की इस तरह वापस नहीं भेजी गई। वो लोग हैरान थे मगर इजहार की जरूरत नहीं कर सकते थे। बस उन्होंने हैरान होकर नैब नसीर को देखा और जो ही वो हमतल को लेकर आगे बढ़े, नैब नसीर अपने छपर खट पे सोने के अंदाज में दराज हो गया। इसकी हालत मदहोश आदमी जैसी थी और लगता था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। सुबह उठकर दरबार आरास्ता किया। ये नैब नसीर का दरबार था। वो कीमती लिबास जैसे तन किए हुए ताज सर पर रखे तख्त पर जलवा अफरोज एक सोने का बुत मालूम हो रहा था। इसके चेहरे पर जाहो जलाल के बावजूद मायूसी के आसार थे, जैसे वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो। दरबार की आराइश देखने के ताल्लुक रखती थी। दरबार के गिर्द मुसल्लह सिपाही बरहना शमशीर लिए अदब से खड़े थे। तख्त के तीन तरफ अहद-ओ-अहदान सल्तनत की कुर्सियां हस्बे मरातिब रखी हुई थी। हर सरदार अपनी अपनी जगह एक तकब्बुराना शान में बैठा हुआ था। तख्त के पीछे दो खूबसूरत कनीजें मोरछल लिए बड़ी नियाकत से खड़ी थी। साथ ही बादशाह का खास गुलाम नंगी तलवार लिए खड़ा था। दरबारी आते और झुकते और उल्टे कदम लौटकर अपनी जगह संभाल लेते। ये दरबार हर रोज यूं ही लगता था, मगर आज एक नया इजाफा हुआ था और वो ये कि तमाम बाबुल के उलमा और नजूमी दस्ते बस्ता हाजिर खिदमत थे। नैब नसीर ने बिस्तर सब एक ख्वाब देखा था। इसने फैसला किया था कि वो ख्वाब सुनाए बगैर ताबीर दरियाफ्त करेगा। नजूमी और उलमा ख्वाब भी खुद बयान करें और ताबीर भी बताएं, वरना उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये ख्वाब इतना अजीब था कि वो खुद समझ रहा था और न वो बयान कर सकता था, मगर इसके असर से इसकी दिल बुरी तरह परेशान था। जब वो ख्वाब से बेदार हुआ तो इसका जिस्म पसीने से सराबोर था और फिर बाकी रात वो सो न सका। लिहाजा सुबह होते ही इसने दरबार आरास्ता करने का हुक्म दिया और फालगीरों, नजूमी, जादूगरों और दीगर मजहब के उलमाओं को तलब करके कहा, हमने भी इस तरह सब एक ख्वाब देखा है जिसके जानने के बारे में हम बेताब हैं। ये सुनकर नजूमी और आलिमों ने कहा, आली जहां आप ख्वाब बयान फरमाएं, हम ताबीर बताएंगे। इस जुमले को सुनते ही नैब नसीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने तल्खी से कहा, क्या अपना ख्वाब भी हम खुद बताएं? तुम लोग कैसे आलिम हो कि बगैर ख्वाब सुने ताबीर नहीं बता सकते? मगर आली जहां मौजिन में से एक ने कहा, दुनिया में कोई ऐसा शख्स है किसी दूसरे का देखा ख्वाब बता दे? तब नैब नसीर ने कहा, जो लोग अपने आप को साहिब इल्म होने का दावा करते हैं, इन पर लाजिम है वो हमारा ख्वाब भी बयान करें और ताबीर बताएं, वरना भला इनके इल्म का क्या फायदा। इस सवाल पर तमाम आलिम, जादूगर और नजूमी घबराकर रोने लगे।